साथियों नमस्कार। देखेंगे कि एक दुकानदार के लिए उसकी ग्राहक सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी क्रिएटर के लिए उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों की कमेंट आ रखी है जिन्होंने बहुत बार अलग अलग कमेंट किए हुए हैं। उसका रिप्लाई हमने होल्ड कर रखा था, उसकी रिप्लाई का ही मैं आज आंसर करने वाला हूँ। तो जिन्होंने भी आंसर किए हुए हैं क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जो अकाउंट पीएफएमएस से रिलेटेड है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो सैमसंग से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन पर्पस साइड से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन यहाँ पे आया गया है देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2016-17 में रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन अभी तक हाउस सैंक्शन नहीं है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका जो साहिल जी का रिप्लाई मैसेज है ये है कि 2016-17 में इनका लिस्ट में नाम था। तो मैं बता दूं कि जो 2016-17 के सूची में नाम थे उनका खारिज कर दिया गया है, उसका रिजेक्ट कर दिया गया है सारे लोगों को, और आपका सैंक्शन नहीं होगा। अब आप अपने ग्राम पंचायत के तहसील से जाके बात करिए और नया रजिस्ट्रेशन कराइए। नया रजिस्ट्रेशन के तहत से ही आपको आवास प्लस में नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन पुराने में आप नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा ये आवास विभाग के मंत्रियों के द्वारा जो लेटेस्ट में जो न्यूज़ निकाली गई थी उसमें ये बात लिखी हुई थी कि उसी का किया जाएगा जो 2018 या 17 के बाद किया गया। तो आपने 16-17 में रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आपका नहीं होगा। ठीक है, आप जाके एक बार बात कर लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएंगे इस बात को। लेकिन इतना समझिए कि आपका अभी होने वाला नहीं है इस पर। सेकंड, ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था, देख सकते हैं अनिल चौधरी की जी के द्वारा पूछा गया है कि आधार स्टेटस में ऑथेंटिकेट बाय यूआईडी एंड प्रोसेस टू सेंड टू पीएमएस वेरिफिकेशन बता रहा है। तो इसका मतलब ऑलरेडी हमने मीनिंग बता रखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब ये है कि आपका आधार वेरिफिकेशन हो रखा है, ठीक है, और पीएफएमएस पोर्टल में आपका भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आपको चिंता नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर लिखते हैं इसका क्या मतलब है। क्या मतलब भाई आप तो समझ ही गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इन्होंने पूछा हुआ है कि पीएफएमएस में पेंडिंग है। तो पीएफएमएस में पेंडिंग इंड बता रहा है, मतलब कि अभी आपका पेंडिंग वेरिफिकेशन के लिए क्या हुआ है। पीएफएमएस पोर्टल वो होता है जहाँ पे दर्शाया जाता है कि आपकी जो बैंक खाता है प्लस में आपकी जो आधार डिटेल वो एक दूसरे से वेरीफाई किया जाता है। और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कोई भी सरकार की जितनी सारी फंड होती है, यही पोर्टल अगर वो अप्रूवल देता है तभी पैसे जो जाके मिलना स्टार्ट होता है। तो निश्चित रहिए आपका भी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि मेरा एग्जिस्टिंग ओल्ड हाउस दिखा रहा है, क्या करना पड़ेगा। आपको जियो टेक कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, इसमें जियो टेक कराइए और फिर आपको सैंक्शन किया जाएगा घर में। आप अपने तहसील कार्यालय से बात करिए और जियो टेक कराइए आप कंप्लीट फटाफट। इसमें सोचना क्या है आपको। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि सैंक्शन हुआ है 2021 में, अभी तक पैसा नहीं आया, क्या करूँ सर। तो पैसा नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। आप देखिए कि आधार स्टेटस क्या है, बैंक का स्टेटस क्या है, वो सब अगर सब सही है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। अगर ये सब सही होगा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपका पैसा रुकना चाहिए, क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे वहाँ तो लाभार्थी को पैसे मिल ही रहे होंगे। तो एक बार आप चेक करिए क्या स्टेटस है, फिर बताइए, फिर हम आपको जानकारी दे सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है देखिए। इन्होंने पूछा हुआ है कि सर यूआईडी और पीएफएमएस दोनों डन है, मतलब दोनों वेरीफाइड है, और ऑर्डर सीट जो है सो 17 सितंबर को जारी हुआ था। पीएफएमएस में भी रिसीव हो गया था लेकिन एफटीओ बैंक में सेंड नहीं हुआ था। बहुत टाइम लग रहा है पैसा आने में। हाँ तो टाइम लगता है क्योंकि वो देखिए पीएफएमएस में आपका भेज दिया गया है, एफटीओ भी जनरेट हो गया। एफटीओ बैंक में नहीं भेजा है तो ये बैंक सर्वर इशू होगा, बैंक के कारण वो पेंडिंग पड़ रहा होगा। लेकिन आप निश्चित रहिए, अगर आपका एफटीओ जनरेट होकर पीएफएमएस पोर्टल में भेज दिया गया है तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ सेम, तो किसी ने बी बॉय करके है, इन्होंने भी यही सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2018 में है, प्रपोज साइट पर है, मिलेगा कि नहीं। मिल जाएगा, आप प्रपोज साइट पर है, आप जब तक सैंक्शन नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं, सैंक्शन कराइए तब मिलेगा। अब ये भी वही बात लिखे हुए हैं, इसका आंसर हमने दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ये कब तक आएगा पैसा, आप पहले सैंक्शन तो कराइए भाई, ये सब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एफटीओ जनरेट होकर 12 दिन के बाद हट गया, क्या करें। फिर से लिखा हुआ है, इन्होंने 2 अलग अलग वीडियो में जाके कमेंट किया हुआ है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप जो है सो अगर हट गया है और ऑर्डर से जनरेट हुआ है तो आप कुछ दिन तक प्रतीक्षा कर लीजिए, 10 से 15 दिन। अगर नहीं होता है
फिर से कमेंट करिएगा तो फिर इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अभी कुछ कारण हुआ होगा जिसके वजह से ये हट गया है। फिर कमेंट लिखे हुए, बहुत सारा कमेंट ये व्यक्ति लिख दिए, देखिए। इसके बाद ये देखिए, ये तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है कि दादी दादा का मृत्यु होगी, आवास आएगा कि नहीं आएगा, तो ज़रूर आएगा। बस उसमें जो नॉमिनी रजिस्टर रहते हैं, नॉमिनी के नाम से वो आपको मिल जाएगा। और आपको निश्चित रहिए, आप एक बार ब्लॉक तहसील में बात करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या पूछे हुए हैं कि इसी प्रकार मेरे भाई का हुआ था, लेकिन वो क्या लिखता है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि वेरीफाइड होने पर कितने दिन में पहली किस्त आ जाती है। मेरा 10 दिन हो गया है और बाकी छः लोगों को आ गया, कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। तो देखिए वो कई बार क्या होता है कि जल्दी आ जाता है, कई बार लोगों को लेट होती है। तो देख लीजिए, कम से कम आप अगर लेट हो रहा है तो 1 महीने का प्रतीक्षा कर लीजिए। 1 महीने में तो आपके डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में आपके नाम से तो एक्टिव जनरेट हो ही जाना चाहिए। और अगर दिक्कत आता है तो फिर बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बैंक अकाउंट चेंज करना। बैंक अकाउंट चेंज करना है, मुझे बैंक अकाउंट चेंज करना है। पहले वाला वेरीफाई हो गया है तो चेंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब छेड़छाड़ आपको करानी चाहिए। छेड़छाड़ कराना अच्छा नहीं है, आप छेड़छाड़ नहीं कराएंगे वही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, रहने दीजिए इसको। सर 2 बैंक खाता है, एक डीबीटी लिंक है, दूसरा नहीं है, बिना डीबीटी वाला नंबर दे दिया है तो पीएम। हाँ, इसमें डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आता है, नहीं तो आप डीबीटी जो सो लिंक कर दीजिएगा तो उसमें भी हो जाएगा, जिस खाते में आपका लिंक नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए निश्चित रहिए। पैसा अगर आने में कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्या है, बस इतने लोगों का कमेंट आया था लेटेस्ट में, जो कि हमने बता दिया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपका भी सवाल जवाब इसी के अंदर होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके कोई इशू है तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपका भी हम ज़रूर इस प्रकार से आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।